चीज बताई थी आद्य ऐतिहासिक काल के लिए कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है वो ऐसा काल है कि जिसमें जिस समय के लोगों को क्या था, लिपि का ज्ञान था। किसका ज्ञान था? लिपि का ज्ञान था। पर यहाँ इस समय की लिखी गई जो लिपि है उसको जो है क्या है, हाँ अभी तक जो है इसको पढ़ा नहीं गया, मतलब इसको मतलब पढ़ा नहीं जा सकता। लिखा तो गया था उस समय, पर क्या लिखा था वो उसी समय के लोग जानते थे, अभी जो है इसको कोई नहीं जानता कि क्या लिखा गया था, है ना। अब यहाँ पे देखना, इसमें हमने एक चीज बताया था कि इसमें जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी की सभ्यता। देखो भाई, तो हम कुल मिला के आद्य ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता। कई बार प्रश्न बन जाता है एकदम सरल सा प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है, तो लिख देता हूँ प्रागैतिहासिक काल से, आद्य ऐतिहासिक काल से, या फिर आपका लिख देगा ऐतिहासिक काल से। तो किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल से सिंधु घाटी सभ्यता। और जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें जो इस समय लिपि का ज्ञान था लोगों को, लेकिन उस समय की जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जाता था, है ना, पढ़ा नहीं जा सका। अब जरा बात करते हैं सीधे सिंधु घाटी की लिपि की, या सिंधु घाटी की सभ्यता, सॉरी लिपि नहीं सभ्यता की, है ना। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? सबसे पहले तो हम इंडिया के मैप में देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, है ना। आप लोग देखना, थोड़ा सा यहाँ से बहुत तगड़ा प्रश्न बनता है पेपर में, कई बार एग्जाम में प्रश्न आए यहाँ से। हम थोड़ा छोटा सा इंडिया का मैप यहाँ पे बनाएंगे और फिर जो है उसके बाद देखते हैं जरा सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ पे थी, आपको पता चल जाएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर मैप से देखोगे ना, तो मैप से आपको आसानी से जो है पता लग जाएगा, याद भी रहेगा आसानी से कि क्या चीज़ें हैं इसमें। तो सबसे पहले आप लोग देखना मैप में, तो अगर आप इंडिया के मैप में देखोगे ना, तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, इसकी सिंधु घाटी की सभ्यता की बात कर रहे हैं हम। सिंधु घाटी सभ्यता जो फैली हुई थी ना, वो किस आकार में फैली थी? प्रश्न बनता है यहाँ से, तो त्रिभुजाकार। किस आकार में फैली थी? त्रिभुजाकार। ये त्रिभुजाकार में फैली थी। अब देखो कैसे फैली थी, ये देखो, ये कहाँ से कहाँ तक थी, ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों ने। यहाँ पे आप लोग मान के चलिए एक स्थान पड़ता है आलमगीरपुर। क्या पड़ता है? आलमगीर। याद रखना, अभी हम बताएंगे जरा कैसा क्वेश्चन बनेगा। आलमगीर ये यहाँ पे यूपी में पड़ता है। आलमगीर कहाँ पड़ता है आपका? यूपी में, ठीक है ना। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाला स्थान गैंडोर, क्या स्थान पड़ेगा? सुत का गैंडोर। और सुत का गैंडोर जो है आप ये भी लिख सकते हो ब्रैकेट में बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। अगर आप ये वाला स्थान देखोगे तो ये वाला स्थान पड़ता है यहाँ पे दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है दैमाबाद। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, है ना। और एक स्थान यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा आपका मांडा। और जो मांडा ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। चिनाब नदी, तो यहाँ पे आपका नदी कौन सी आएगी? चिनाब नदी। यहाँ पे आएगी आपकी गोदावरी। गोदावरी नदी आएगी, है ना। नदी आएगी हिंडन नदी। और जो आपका ये है सुत का गैंडोर, ये कौन सी नदी पे है? ये है आपका दास्क नदी। दास्क नदी, ठीक है ना। दास्क नदी। कई जगह मांडा के जगह जो कई बार क्या लिख देगा यहाँ पे? मांडा को मांडा लिख देगा, या फिर क्या लिख देगा यहाँ पे? अखनूर लिख देगा। मांडा या अखनूर लिख सकता है इसको, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई। अब यहाँ पे आप लोग देखना प्रश्न कैसे बनता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता किस आकार में फैली हुई है? तो त्रिभुजाकार में फैली है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता जो है पूर्व से पश्चिम में कहाँ से कहाँ तक फैली है? तो आपके पास प्रश्न आएगा पूर्व में आलमगीर से लेकर पश्चिम में सुत का गैंडोर तक, ये प्रश्न बनेगा।
या फिर सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर से दक्षिण तक कहां से कहां तक फैली है, तो उत्तर में मांडा से लेकर और कहां तक आएगा, दैमाबाद तक, या फिर बोलेगा उत्तर में अखनूर से लेकर दैमाबाद तक। या इसी प्रश्न को बोलेगा जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये उत्तर में कहां से कहां तक फैली, तो नदियों के नाम देता है, तो चिनाव नदी से गोदावरी नदी तक, नदियों के नाम देता कई बार किस नदी से, तो चिनाव नदी से गोदावरी नदी तक। और या फिर बोलेगा पूर्व से पश्चिम बोलेगा तो पूर्व में हिंडन नदी से और किस नदी तक, दास्क नदी तक। सिंधु घाटी से संबंधित स्थान सूत का गेंडोर किस नदी के किनारे बसा है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो किस नदी के किनारे बसा है, तो दास्क नदी के किनारे। मांडा किस नदी के किनारे बसा हो, तो चिनाव नदी के किनारे। और दैमाबाद किस नदी के किनारे, तो गोदावरी नदी के किनारे। और आलमगीर किस नदी के किनारे, तो हिंडन नदी के किनारे। ये प्रश्न जो इस तरीके से यहाँ पे बनेंगे इसके बिल्कुल एकदम आकार पर। आकार जरूर याद रखना, पूछेगा किस प्रकार का आकार है, तो आकार पूछेगा आपका, तो त्रिभुजाकार दे देगा, गोलाकार दे देगा, आयताकार दे देगा, वर्गाकार दे देगा। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, त्रिभुजाकार इसका आंसर आ जाएगा ना। इसका जो है क्षेत्रफल पूछेगा, तो क्षेत्रफल कितना बताया मैंने, 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। 20 लाख वर्ग किलोमीटर जो है क्या है, इसका क्षेत्रफल है, याद रखना। कई बार पूछ लेता है प्रश्न में, कई जगह जो 12-13 लाख वर्ग किलोमीटर भी है दिया हुआ, लेकिन वो पुरानी बात थी, है ना। 12-13 लाख वर्ग किलोमीटर, जहाँ पे 12 कहीं पे 13 भी है, तो है ना, वो होगा दिया हुआ, लेकिन वो पुराना वाला है, क्योंकि उस समय जो है कम चीज़ों की खोजें हुई थी, तो बहुत साल पुराना है। अब जो है इसका जो पूरी खोज हो चुकी है उसके हिसाब से 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास का है ना। तो पूछेगा तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका आंसर आएगा। अब ठीक है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक प्रश्न यहाँ से और बनता, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि जो ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो क्या कहते हैं, समुद्री क्षेत्रफल, समुद्री लंबाई है इसकी, वो कितनी है, समुद्री लंबाई बोल देगा या जलीय सीमा बोल देगा, है ना। तो इसकी जो है जलीय सीमा पूछ लेता भाई, जलीय सीमा सिंधु घाटी सभ्यता की, या सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था उसकी जलीय सीमा कितनी किलोमीटर है। ये प्रश्न कई बार जो है पेपर में पूछा गया भाई। सिंधु घाटी सभ्यता की जलीय सीमा जो है 1300 किलोमीटर है। कितनी है, 1300 किलोमीटर। 1300 किलोमीटर जलीय सीमा, मतलब कि जब पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पे थी, किस क्षेत्र में थी, भारत के किस क्षेत्र में थी, तो क्या बताओगे आप आंसर। सिंधु गया आपका पश्चिम और ये हो गया उत्तर, तो पश्चिम और उत्तर और पश्चिम के बीच का इलाका है, तो क्या हो जाएगा, पश्चिम उत्तर बोल दोगे या पश्चिम उत्तर बोल दोगे ना। तो किस इलाके में है, तो आपका आंसर क्या होगा, पश्चिम उत्तर। पश्चिम उत्तर भारत, पश्चिम उत्तर भारत है, इसको शॉर्ट में लिख देगा पश्चिमोत्तर। पश्चिमोत्तर भारत में जो है सिंधु घाटी सभ्यता थी, है ना, पश्चिमोत्तर भारत में। तो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो खोजे गए साक्ष्य थे ना, किसने खोजे होंगे भाई, कोई बताएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजे गए साक्ष्य हैं 1826, याद रखना 1826, चार्ल्स मेसन, याद रखना। क्या है, टीले खोजे थे, क्या खोजे थे, टीले, है ना, क्या खोजे गए थे, यहाँ से टीले खोजे गए थे, टीले खोजे गए थे, और टीलों के साथ जो है कुछ ईंटों के साक्ष्य मिले थे। ईंटों के साक्ष्य जो है यहाँ से खोजे गए थे, जिससे ये थोड़ा सा पता लग गया था कि यहाँ पे कोई शहर था पहले, लेकिन इस शहर की पूरी तरीके से उस समय पुष्टि नहीं हो पाई थी। समझ गए ना, इस शहर की उस समय पूरी पुष्टि नहीं हो पाई थी, इसलिए जो है इनको उतना श्रेय नहीं दिया जाता है। क्या हुआ, आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे पेपर में प्रश्न बनते ही है। जो 1861 था, 1861 में भारतीय पुरातत्व एवं
सर्वेक्षण विभाग की क्या की गई स्थापना। क्या कोई मुझे बताएगा कि इसकी स्थापना किसने की थी? कल हमने एक प्रश्न पूछा था, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे माना जाता है भारत में? है भाई, जल्दी बताओ। कल बताया था भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे माना जाता है? हैं? कनिंघम। क्या बताया था भाई? हैं? हाँ, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम। जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्होंने सर्वेक्षण विभाग की जो है स्थापना की थी। ये पुरातत्व विभाग है। अगर आप 1921 में जाओगे तो 1921 में जो इसके भारतीय पुरातत्व विभाग या सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष थे, ये कौन थे? दयाराम साहनी। ठीक है ना? अब देखो जरा हुआ क्या था, ने उसको जो है खोजा गया, है ना। अब आप लोग देखना, जो हड़प्पा वाला स्थान है उसको खोजा गया, तो यहाँ पे जो 1921 में हड़प्पा की क्या की गई? खोज। हड़प्पा की खोज की गई 1921 में। और हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा एक नगर था, और इस हड़प्पा नगर की खोज किसने की? मतलब दयाराम साहनी की टीम ने की, जो दयाराम साहनी की अध्यक्षता में जो काम कर रहे थे लोग। तो श्रेय इसलिए दयाराम साहनी को जाता है क्योंकि मुख्य कौन थे उसमें? दयाराम साहनी थे। तो याद रखना भाई, आप लोग क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता को किसने खोजा था। अगर हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करेगा तो हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए तो दयाराम साहनी आएगा। और कब खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता को? 1921 में, है ना। उससे पहले किसी को पता नहीं था कि हड़प्पा सभ्यता है। लेकिन हाँ, अगर ये पूछेगा कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को, और हड़प्पा सभ्यता एक ही है, अभी मैं कुछ खास चीज बताने वाला हूँ आपको। तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में जो टीले और ईंटों के साक्ष्य सबसे पहले खोजे थे, वो कब खोजे गए थे और किसने खोजे थे? प्रश्न अगर इस तरीके से आएगा तो आपका आएगा 1826 में चार्ल्स मेसन ने, है ना। देखो इसका क्या है, हमारा नामकरण, हम हेडिंग लिख सकते हैं नामकरण। इनके नामकरण क्यों पड़े और कौन कौन से नाम पड़े? तो सबसे पहली बात है, पहली बात है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि आप लोग देखना, अभी हमने थोड़ी देर पहले मैप बनाया एक, तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो इधर वाले जो क्षेत्र है ना, ये तो बाद में खोजे गए, इधर इधर आते गए। लेकिन आपको पता होगा यहाँ से इस तरीके से सिंधु नदी निकलती है, ऐसे करके, पता है ना सबको। तो सिंधु नदी निकलती है, तो सिंधु नदी के आसपास ही सबसे ज्यादा खोजें जो है की गई थी, है ना। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसको नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ज्यादातर जो खोजें हैं वो इसकी क्या हुई है? इसकी जो खोजें हैं, सिंधु नदी के की सभ्यता, है ना। तो इसको नाम सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान में जो सिंधु नदी बहती है, तो इसकी खोजें जो है ज्यादातर सिंधु नदी के किनारे हुई है, इसलिए इसको क्या कहा गया? सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको नाम दिया गया, है ना। दूसरा नाम आता है आपका हड़प्पा सभ्यता। दूसरा नाम क्या है इसका? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि इसका जो खोजा गया पहला नगर है, खोजा गया पहला नगर, जो खोजा गया पहला नगर है उसका नाम क्या है? हड़प्पा। खोजा गया पहला नगर क्या है? हड़प्पा है, जिसको क्या कब खोजा गया था? 1921 में। किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने, जिसकी हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। तो उस गए मिलते गए साक्ष्य
सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता संबंधी जब साक्ष्य मिलते गए तो देखा गया कि इस नदी के आसपास जो है ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। तो बताया गया कि हालांकि अभी जो है सरस्वती नदी नहीं है, लेकिन जो ज्यादातर साक्ष्य मिले हैं वो सबसे पहले जो अब जब सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज हो गई थी, यानी कि आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई, हड़प्पा के भी नाम पड़ गया आपके यहाँ पे, तो ज्यादातर खोजें जो है शुरू में इस जगह पे हुई जिस जगह पे जो है पहले सरस्वती नदी हुआ करती थी, इसलिए उसको नाम क्या दे दिया, सरस्वती सभ्यता। कि ये कैसी सभ्यता थी, सरस्वती सभ्यता थी। तो आपको ध्यान रखना है भाई कि सरस्वती नदी के किनारे किनारे क्या मिले, इसके साक्ष्य मिले थे। सरस्वती नदी के किनारे इसके साक्ष्य मिले, इसलिए इसको सरस्वती नदी या सरस्वती सभ्यता के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। इसके बाद अगला नाम आता है आपका यहाँ पे प्रथम नगरीय क्रांति। प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता, ये देखो कई बार इसको पूछा भी गया, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये भी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, एक नाम है। प्रथम नगरीय सभ्यता क्रांति है भाई, है ना। तो इसको प्रथम नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता नाम क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पे देखा जब मोहनजोदड़ो है ना, सिंधु घाटी की सभ्यता के मोहनजोदड़ो है आपके, और ऊपर से हड़प्पा जो सभ्यता है वहाँ पे जो नगर देखे गए ना, उन नगरों में देखा जाए तो भाई यहाँ पे जब खोजा गया ना चीज़ों को, तो यहाँ पे जो है पक्की नालियाँ देखने को मिली, है ना, पक्की नालियाँ देखने को मिली, है ना भाई, पक्की ईंटें देखने को मिली, पक्की ईंटें जो है यहाँ पे देखने को मिली। नगर की व्यवस्था क्या थी, एक अच्छी व्यवस्था थी। मतलब ये बताओ कि जो आपका मोहनजोदड़ो है ना, जो मोहनजोदड़ो जो नगर था, है ना, हड़प्पा नगरीय सभ्यता थी जो, वो सभ्यता इतनी जबरदस्त थी कि भारत में अभी तक भी क्या है, ऐसा केवल एक ही शहर देखने को मिलता है, चंडीगढ़, है ना। मतलब इतनी शानदार नालियों की व्यवस्था, इतनी शानदार सड़कें यहाँ पे जो है, मतलब पक्की सड़कें भी यहाँ पे देखने को मिली भाई, ये देखो जरा, सड़कें भी पक्की देखने को मिली। अब सोचो जरा उस समय, इस अब क्या कहते हैं, पक्की सड़कें देखने को मिल रही, ईंट हो सकता किसी कारणवश नष्ट हो गई होगी, लेकिन इससे पहले कोई ऐसी चीजें नहीं खोजी गई, इसलिए कहा गया कि प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता, कि प्रथम नगरीय, नगर के लिए जो क्रांति की गई कि भाई अच्छा नगर कैसा होना चाहिए, तो इसलिए इसका नाम प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता है। तो प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता जो है किस सभ्यता को कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता को कहा जाता है। और एक नाम याद रखना, कांस्य युगीन सभ्यता। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो कांस्य युगीन सभ्यता। भाई कांस्य युगीन सभ्यता का मतलब क्या हुआ, कांस्य युगीन सभ्यता के इसमें जो है कांसे का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया था। कांसे, जो कांसा मतलब क्या है, आपकी धातु है, कांसे धातु का सर्वाधिक क्या है, प्रयोग, या फिर आप सर्वाधिक नहीं भी बोलोगे तो कांसे का यहाँ पे क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। कांसा जो है तांबा और टीन, तांबा और टीन का क्या है, ये मिश्रण है। याद रखना, पेपर में प्रश्न बनता है, अगर आप एसएससी जीडी का पेपर दोगे तो तब तो कंफर्म है कि आएगा ही, एसएससी सीजीएल का भी दे दोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दोगे, वहाँ के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर उत्तराखंड वाले भी पूछ लेते हैं, उत्तराखंड के इसमें साइंस नहीं है, पर जीके में कई बार ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं कि जो कांसा है वो किस धातु का मिश्रण है, किन धातुओं का मिश्रण है। कांसा एक मिश्रण है, कांसा कोई स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली धातु नहीं है, पर यह कि तांबा पाया जाता था। तो तांबा जो आपका जो है, जो हमारी इससे पहले सभ्यता चल रही थी, कौन सी सभ्यता चल रही थी, प्रागैतिहासिक काल में जो है ताम्र व्यवस्था चल रही थी, तो वो सभ्यता जो आगे भी इसमें भी मिक्स है वो सभ्यता, है ना। ऐसा नहीं है कि वो वहीं पे खत्म हुई, पर उसकी शुरुआत उस समय हो गई थी, वो सभ्यता बहुत लंबी चली। तो ये सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता बाद में चली। कि अब सोचो जरा, यहाँ के लोगों को इतना ज्ञान हो गया था, सोचो जरा कब कितनी पुरानी व्यवस्था सभ्यता थी ये, कि इन्होंने जो है जो तांबा और टीन की पहले खोज की होगी,
तांबा और टिन पृथ्वी से प्राप्त किया होगा, उसको भाई उसमें भी कई तरीके की चीजें उतना मिली, उसको शुद्ध किया होगा, उसको फिर मिला के जो है तीसरी धातु का निर्माण किया जिसका नाम क्या था, कांसा था।